प्रारंभ करते हुए उद्घाटन करते हुए अपना लेक्चर सुनाए हमको। और आपने विषय नहीं लिखा और स्वागत है आपका, पधारिए। कोशिश कीजिएगा कि सभी का लेक्चर हिंदी में हो ताकि सभी को समझ में आए, और बाकी फिर आप किसी भी भाषा में लेक्चर दे सकते हैं। लेक्चर देने की कोई भाषा नहीं होती ना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव चंद्रशेखर जी को मेरा चरण स्पर्श, और मंच पर विराजमान शक्ति जो है महिला शक्ति, उनको भी मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका आज का जो टॉपिक है वो है रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है कि रोटी जो है वो सबसे सिंपलर मोड है कि रोटी तो मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आजकल जो कपड़े का चलन है कि मेरे पास 2 साड़ी क्यों, मेरे पास 25 साड़ी होना चाहिए, 4 जोड़ी जूता क्यों, मेरे पास 20 जोड़ी जूता होना चाहिए, एम राइट। और नाना प्रकार के परफ्यूम होना चाहिए, वो भी कपड़े का हिस्सा है, लग्जरी का हिस्सा है। तो कपड़ा आजकल कपड़ा नहीं रह गया, कपड़ा लग्जरी बन गया। तो वो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मोड में है, क्योंकि पैसे का प्रादुर्भाव ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता जाता है, तो वो कपड़ा हो गया। और उसके बाद में जब करते हैं बात कि मकान, तो मकान के तो आप जानते ही आजकल क्या हालात हैं कि करोड़ों रुपए में मामला चला गया, तो मकान और भी कॉम्प्लेक्स स्थिति के अंदर चला जाता है। अब हम आते हैं कि रोटी कपड़ा मकान को हम हॉरोस्कोप से, बर्थ चार्ट से कैसे देखेंगे। तो आप सब लोगों को मालूम है कि बर्थ चार्ट एक ऐसा मैजिकल फिगर है, आई कॉल इट ए मैजिकल फिगर। ऐसा मैजिकल फिगर है जो ये बताएगा कि आप रोटी कपड़ा मकान और मकान और मकान और इंटीरियर जानते हैं सब आप लोग? अंबानी का घर, उसका नाम है इंटीरियर। तो ये बर्थ चार्ट किस प्रकार से आपको इंटीरियर तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है, या आपको किसी छोटे घर में रहना पड़ेगा, बहुत बड़े 5000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहना पड़ेगा, 10,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आपको मिलेगा, तो ये सब है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 14 साल पहले का बात है कि CNBC पे मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, और उन्होंने बताया कि हम दोनों भाइयों के पास, जब उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने काम शुरू किया था, हम लोग चौल में रहते थे। आई एम टेलिंग यू दी इंटरव्यू जो मैंने देखा आंखों के सामने CNBC पर। तो उन्होंने कहा हम चारों लोग थे, हमारी एक बहन, हम चौल में रहते थे, और हम दोनों भाइयों के पास एक पजामा था। और चौल में हम क्या करते थे, पढ़ाई करके आते थे तो एक पजामा पहन के पहले अनिल जाता था खेलने के लिए, उसके बाद वो खेल के घंटा भर आता था, फिर मैं उस पजामे को पहन के जाता था, क्योंकि माँ मना करती थी कि आपको स्कूल का ड्रेस पहन के नहीं जाना है, स्कूल का ड्रेस पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, तो अगले दिन के लिए प्रॉब्लम होगा। और फिर बड़ा वाला मुकेश वो पजामा पहन के जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पजामा आंधी आई और उड़ गया। बाहर सूखा हुआ था ना, आपने देखा चौल के अंदर आगे एक रेलिंग होती है, उस रेलिंग पे वो पजामा सूख रहा था, पजामा उड़ गया, और 3 दिन तक हम लोग खेलने नहीं गए, क्योंकि 3 दिन लग गए नया पजामा बनने में। तो ये खेल है, ये अद्भुत विद्या है, अद्भुत ज्ञान है, और समटाइम आई कॉल इट अड़बड़ विद्या और खड़बड़ ज्ञान। ज्योतिष जो है वो अड़बड़ विद्या है। किस प्रकार से आपको क्या समझ में आएगा, इसको बोलता हूँ अड़बड़ विद्या और खड़बड़ ज्ञान। तो क्योंकि नेवर एंडिंग है, और आखिरी तक, जिंदगी के आखिरी मुकाम तक आदमी सीखता रहता है इन चीज़ों को। तो आपको चार्ट को देखना है। आप सब लोग लर्नेड एस्ट्रोलॉजर हैं, और आप जानते हैं कि हम वर्गों की बात करते हैं कि वर्ग होते हैं ना, जैसे कि नवांश है, चतुरांश है, और दशांश है, द्वादशांश है, मतलब आई कॉल इट D1, D2, D4, D7, D45, D30, D20, राइट, D24। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो जब हमारा प्लैनेट, और इनका 3 क्लासिफिकेशन है वर्गों का, षोडश वर्ग, 10 वर्ग और षड वर्ग। तो षोडश है जहाँ पे 16 है,
10 वर्ग है या 10 क्लासिफिकेशन है, और षड वर्ग है जहाँ पे 6 क्लासिफिकेशन है। तो जब आप 10 वर्गों में जो 10 वर्ग क्लासिफाइड हैं, उन 10 वर्गों में अगर आप देखेंगे कि जो प्लानेट आपके जन्म पत्री में 3 जगह से ज़्यादा अपने ओन हाउस में, अपने घर में, मूल त्रिकोण राशि में और उच्च की राशि में चला गया, तो ये 100% है कि आपको रोटी कपड़ा मकान का कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जिसको हम बोलते हैं, देखिए उसके क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पारिजात अंशा, पारिजात अंशा, कि इन 10 वर्गों में अगर किन्हीं 2 वर्गों के अंदर जो प्लानेट है वो उच्च में चला गया है 2 जगह, या अपने ओन हाउस में या मूल त्रिकोण में चला गया, तो पारिजात अंशा वो बोला जाता है। उसके बाद 3 जगह चला गया तो उत्तमांशा, उत्तम अंशा, उत्तम अंशा, और 4 जगह चला जाए तो गोपुरांशा, उसको बोलते हैं गोपुर। आपने सुना होगा ना, गोपुर नाम कितना अद्भुत नाम होता है, गोपुरांशा। और उसके बाद सिंहांशा, 5 वर्गों में अगर वो बढ़िया जगह चला गया, सिंह, सिंह होता है उसको सिंहांश बोलते हैं, तो सिंह की जगह अगर सिंह वाला स्थिति आपका हो गया, आपका जो ग्रह है, और आपका इवन वो 6, 8, 12 का ही लॉर्ड क्यों ना हो, अगर वो 5 वर्गों के अंदर अपने मूल त्रिकोण ओन राशि में या अपने घर के अंदर चला गया, एग्जॉल्टेशन में 3 जगह चला गया, तो आपको रोटी कपड़ा मकान का कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आपका क्लाइंट आए तो आप 10 वर्गों का उसका चार्ट निकालें, एक समझें में क्वालिटी स्प्लेंडर ऑफ वर्गा। स्प्लेंडर क्या होता है? बहुत अद्भुत से जो रोशनी जाती है वर्गों में, उसको बोलते हैं स्प्लेंडर ऑफ वर्गा। तो इस स्प्लेंडर ऑफ वर्गा को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो शिवांशा में हो गया तो 5 जगह वो काम कर रहा है। उसके बाद पर्वतांशा, पर्वत, पर्वत की तरह आपको वृद्धि देगा रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो पर्वत अंशा है, उसको पार्वत अंशा भी बोलते हैं। तो आपका 6 वर्गों में, और देवलोक अंशा, देवलोक अंशा की 7 जगह वो एग्जॉल्टेशन में या ओन में या मूल त्रिकोण राशि में अंशों में जब हम वेरीफाई करते हैं चला गया, तो अब आप खुद जान सकते हैं नाम क्या है, देवलोक अंशा। अब देवलोक अंशा में चला गया तो फिर रोटी कपड़ा मकान का तो दिक्कत होने वाला ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से कहाँ चले गए, रेस कोर्स रोड में रहते हैं। और आपने देखा कि अडानी साहब वो भी कहाँ से कहाँ चले गए, मुकेश अंबानी भी कहाँ से कहाँ चले गए। तो खेल कहाँ का है? खेल तो वो मैजिकल फिगर है जो प्रभु ने बना के दिए, मैजिकल फिगर, बर्थ चार्ट। तो उसी बर्थ चार्ट को आपको इस तरह से डिसाइफर करना है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए देवलोक अंशों में, पर्वत अंशों में, सिंह अंशों में, गोपुर अंशों में, और कहाँ कहाँ कितना प्लेसमेंट है उसको वेरीफाई कर लीजिए। और आप आज ही शाम को वेरीफाई कीजिए कि जिसके पास आपने बचपन में से जिसको देखा है कि बहुत कुछ नहीं था और बहुत कुछ हो गया, उसका चार्ट आपके पास हो, आप 10 वर्ग निकालिए, उसका देखिए। अगर लगन लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड, अगर ये चला जाए पर्वत अंशों में, सिंहांशा में, देवलोक अंश में, तो बहुत ही अद्भुत होगा। अगर आपके 6, 8, 12 का चला जाए तो भी अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत नहीं होगा लेकिन फिर भी अद्भुत होगा। और लगन लॉर्ड चला जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही कि लगन लॉर्ड आपका पावरफुल हो गया तो आपको जील देगा, काम करने की शक्ति देगा, ये सब इस तरह से प्रतिपादित होगा। तो एक छोटा सा ये सूत्र है जो ये काम करेगा कि आप देखिए कि अंशों में कैसे काम कर रहा है। और अगर आप उससे भी थोड़ा डीप जाना चाहते हैं, मैं हैव योर अटेंशन सर, मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित कर सकता हूँ। अगर बहुत अद्भुत से देखना है तो आप 16 वर्गों में देखिए, 16 वर्गों में देखिए कि 16 वर्गों में स्थिति क्या है। अगर 16 वर्गों में स्थिति बहुत ही अद्भुत है, देवलोक अंशों में चला गया, तो ये 100% है, गारंटेड है कि रोटी कपड़ा मकान, और मकान एक नहीं, मकान 2, मकान 3, मकान 4, कोई भी इशू नहीं होगा। बट ये है कि आपको वेरीफाई तो करना है, आपको प्रयास तो करना है, आपको ये तो देखना है, कैलकुलेट करना है एंड ऑल दैट, यू नो।
सो ये सब चीज़ें और बाकी जो छोटे छोटे सूत्र हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट वो तो आप लोगों को पता है। 5th कलॉर्ड एक्सॉल्टेड हो गया, नॉलेज बहुत अद्भुत हो गया, तो आपके पास घर भी बन जाएगा। 9th कलॉर्ड बहुत बढ़िया कंडीशन में चला गया, 9 10th का कॉम्बिनेशन हो गया, 5 9 का कॉम्बिनेशन हो गया, 5 9 10 का कॉम्बिनेशन हो गया। आपका 5th हाउस फुली बेनिफिकली फैंटास्टिकली लोडेड है, तो आप इतने नॉलेजेबल होंगे कि आपको बहुत बड़ा, आपको पता है कि आज की तारीख में जो नॉलेज का खेल है वो बहुत अद्भुत है। इफ़ यू डू ए रिसर्च स्टडी ऑन दी मोर स्पेशली दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो ऑन साइट काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं। आप भी जानते हैं कि आजकल कितना सैलरी है, 20 लाख स्टार्टिंग, 1 करोड़, 2 करोड़ पैकेज, पढ़ाई करने के बाद IIM से MBA करने के बाद में स्ट्रेट 40 लाख। तो ये नॉलेज वाला खाता जो है अभी कलयुग में बहुत अद्भुत काम कर रहा है। पहले भी करता था, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा कम करता था। पहले ब्राह्मण लोग बहुत नॉलेजेबल होते थे, लेकिन इतना पैसा उनकी जेब में नहीं होता था, लोग उनको पैसा नहीं देते थे। अभी बड़ी कंपनी खुल गई, मल्टीनेशनल कंपनी खुल गई, चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और टेक्नोलॉजी ओपन अप हो रही है। तो जो लोग M.Tech हैं, B.Tech हैं या उससे ऊपर जिन्होंने स्टडीज़ किया है, अभी तो नया फैड आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या अद्भुत तरीके से आपके दिमाग को पढ़ के आपके दिमाग से निकली चीज़ों को अच्छे से प्रतिपादित करता है वो आर्टिफिशियल, क्योंकि वो अपने मेमोरी में स्टोर करता है, उसके बाद निकालता है। क्योंकि हम इंसानों को एक बारी में 5 चीज़ों से ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं। जो ह्यूमन का मॉड्यूल है, आप 5 से 5 जंप कर जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको मैं एक टास्क दे दूं कि ये काम कर लो, अब जैसे घर पे स्त्री होती है, अब मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है या मेरे घर में जो माँ है, तो उनको अगर मैं बोल दूँ अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बोले ये क्या है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये पागल है क्या? हम एक बारे में एक काम बता ना, 5-5 काम क्यों बता रहा है? तो अल्टीमेट फंडा क्या है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सब चीज़ों को स्टोर करती है और आपको रिवर्ट करके उस चीज़ों को वापस फेंकती है। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी किसी भी चीज़ों में बहुत ही अद्भुत तरीके से वो कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली रुकता कहाँ पर आके कि नॉलेज है, तो नॉलेज है, नॉलेज डिसाइफर करने के लिए AI है, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से काम कर रही है। तो ऐसे ही हम लोगों को ये जानना है कि कुंडली को विवेचना करना है, तो कैसे कैसे उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। और बहुत सारे सूत्र हैं रोटी कपड़ा मकान पे और सुपर रिच होने के, तो समय का अभाव है, सब लोगों को बोलना है, तो मैं यहीं पर ही अपना समापन करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। थैंक यू। हरितो जी लिख देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आई जी आपका। विषय अच्छा है हमारा, रोटी कपड़ा और मकान। बोलने को बहुत कुछ मिलेगा और सुनने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद हमारे बीच में है दिवाकर एस गॉड, गुजरात यूनिवर्सिटी से आए हैं आप हमारे बीच में, सर आप मंच में पधारे, स्वागत है आपका। तालियों से स्वागत करेंगे प्रोफेसर दिवाकर एस गॉड। यार इसको घुमा दिया आपने, कहाँ से कहाँ घुमा दिया इसके अंदर, ये बुरा लग रहा है। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी, सब और आपसे पधारे मेहमानों, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। खुश महल के इस खुशनुमा वातावरण में सब बैठे हुए हैं और रोटी कपड़ा और मकान जो 3 मूलभूत चीज़ें होती हैं, जिसको 1975 में एक फिल्म भी आई थी मनोज कुमार की। आज इस विषय को बोलने जा रहा हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर दिनेश गौड़, मूल इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। गोधरा एक जगह है, गोधरा एक फिल्माई साबरमती फाइल्स, वहाँ के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पर मूल रूप से जयपुर का हूँ, लेकिन मैं वहाँ नौकरी करने पहुँच गया। रोटी से शुरुआत होती है और रोटी जन्म कुंडली में कहाँ है, तो मेरे हिसाब से अगर लग्न को आप शरीर माने तो 5वां घर जो है वो पेट होता है। तो रोटी पेट के लिए है
तो रोटी के लिए 5वां घर। मुझसे पहले जो साहब आए बड़ा अच्छा बोल रहे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। इन्होंने अंशों पे ध्यान दिया। मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण पर जा रहा हूँ रोटी कपड़ा मकान के लिए। चीज़ें किस तरह देखते हैं हम, तो रोटी के लिए 5वां घर, और 5वां घर धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव, 5वां घर पुण्य भाव। रोटी हमें जो नसीब होती है जन्म, मेरा ऐसा मानना है, वो अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। क्योंकि रोटी के अनेक प्रकार हैं। रोटी एक अच्छे धन से आएगी और रोटी बुरे धन से भी आएगी। कथा है नानक जी की कि वो उन्होंने किसी ने बुलाया तो जब जाए की रोटी को ठुकरा दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें खून निकल रहा था और किसी की रोटी में दूध निकलता है। तो जो अच्छी रोटी है, शुभ रोटी है, वो 5वें घर से आती है। धर्म त्रिकोण का ये दूसरा घर, और आप इसको और आगे ले जाएंगे, धर्म त्रिकोण का जो 9th हाउस है, दूसरा घर है, ये भाग्य है। तो हम इस जन्म में जो रोटी खा रहे हैं उससे ही हमारा अगले जन्म का भाग्य बन रहा है। तो रोटी को मैं अगले जन्म तक ले गया हूँ, किस तरह की रोटी हम ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो बड़ा मिक्सअप हो गया है सब जगह, होटल संस्कृति चल रही है और हम अपने अन्न का ध्यान रख नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जब घर से बाहर जाते थे तो अपनी रोटी अपने साथ लेके जाते थे। और तो रोटी जिनके मिले ये भी एक नसीब है, क्योंकि कईयों को कपड़े खूब मिलते हैं। देखिए ये ज़माना जो है रोटी, कपड़ा और मकान में से ये ज़माना कपड़े का बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमारी अगली जनरेशन, हमारे छोटे बच्चे, उन्होंने हद कर रखी है। ऑनलाइन दबाया और रोज़ एक पैकेट घर पे आके खड़ा हो जाता है। अब वो कपड़े के लिए ज्योतिष में कौन सा घर देखा जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि कपड़ा जो है वो काम त्रिकोण का पहला घर, दैट मीन्स तीसरा घर। क्योंकि कपड़ा तन ढकने के लिए है, कपड़ा शर्म और लिहाज जो है उस पर पर्दा डालने के लिए है। अब उसमें से फिर शर्म लिहाज से शुरू होती है एक वस्त्र की यात्रा, और वो सर्दियों के दिनों में अनेक वस्त्र तक पहुँचती है। फैशन, पूरा फैशन परेड उसमें आ गया। तो जिसके तीसरा भाव या फिर काम त्रिकोण का दूसरा घर, मतलब 7वां घर जो जन्म कुंडली में, और फिर 11वां भाव। 11वां इसके लिए, इसलिए पैसा चाहिए। 7वां इसके लिए कि ये काम त्रिकोण का जो वैवाहिक पक्ष है, हमारे पार्टनर्स हैं, उनका भी द्योतक है। तो काम पक्ष कपड़े में बहुत काम करता है। अब अगर यहाँ पाप ग्रह होंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि कपड़े वो आदमी ज़्यादा शौक कर सकता है जिसके काम त्रिकोण मजबूत हो। जिसका काम त्रिकोण कमज़ोर है वो धर्म त्रिकोण पर जाएगा, वो कपड़ों पर नहीं जाएगा, वो रोटी अच्छी खाएगा। और मकान जो है, इसका तीसरा जो भाग है, तो बहुत समय नहीं है। मकान जब मैं देखता हूँ तो मकान, तुम्हारे शास्त्र चौथे घर को मकान बोलता है, मगर मकान का जो सुख है, मकान तो हो गए आपके, एक करते अनेक हो गए। जैसे गुरु और शनि अगर मकान के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो वो पुराना मकान देंगे, आपके एंसेस्ट्रल हाउस आएगा आपके, फैशन उसमें नहीं होगा। और आज का ज़माना मकानों को सुसज्जित करने में लग रहा है, उस पर पीओपी कराएंगे, उसमें ये कराएगा, उसमें ये कराएगा। तो चौथा घर जो है, जो मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, वहाँ से मकान का सुख देखा जाता है, मकान कितने होंगे। और अगर वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं तो मकान के सुख में हानि। अगर वहाँ केतु महाराज विराजमान है तो मकान से विच्छेद। आदमी पूरे जीवन कलेक्टर होगा, सचिव होगा, वो सरकारी आवास पर रहेगा, मगर उसके खुद के मकान नहीं होंगे। जो खुद की ओनरशिप का मकान देखना हो तो आपका चौथा घर मजबूत चाहिए। उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो अति शुभ। अगर चतुर्थेश पर अच्छे अंशों में है वो, और बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, तो आपको मकान के साथ साथ पड़ोसियों का सुख भी मिलेगा। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मकान तो हो, लेकिन मकान और वो झगड़े हो रहे हैं आपस कि मेरी नाली का पानी तेरे घर में कैसे जा रहा है, ये झगड़े हैं। तो मकान तो ठीक है, लेकिन मकान का सुख जो है वो चौथे घर से। चौथे के बाद दूसरा उसका त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, वो 8वां घर है। मकान में खर्चे होते हैं। और 12वां घर, मकान क्यों नहीं बनता? जब रोटी में वो कट लगता है, रोटी में जब कट लगता है तो मकान का पैसा आता है। इसलिए आप देखिए रोटी 5वें घर से है, और 5वें घर का खर्च कारक घर जो है उसका 12वां घर, वो चौथा घर। तो रोटी जब कट रही है तो मकान खड़ा हो रहा है।
जब आपकी 7वां घर 8वां घर से 12वां घर है, तो इनका संबंध जो है, क्योंकि हम जिनके हम देखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबको नहीं मिलते, किसी को रोटी खूब मिली है, अच्छी रोटी मिली है। मैं आज ही कहीं पेपर पढ़ रहा था कि अब जो मंत्रीगण कहीं जाएंगे सचिव वगैरह, वो जूस नहीं पियेंगे, वो राब और बाजे की रोटी मिलेगी उनको। तो देखिए हम हमारे पुरानी संस्कृति पे आ गए, लोग भूल गए थे। अब जूस एक नई चीज़ आ गई थी, आज ही पेपर में आया राष्ट्र पत्रिका में। अब वो राब, वो पुरानी चीज़ याद आ गई। तो ये सब रोटी का स्वरूप है ना, बोले राब होगी वो जूस, पर हम चीज़ों के लौट रहे हैं। तो हमारे यहाँ रोटी नसीब होना सबसे बड़ी बात है। कपड़े उसके बाद आते हैं। कपड़े जो है उसका जो घर है आजकल बड़ा बड़ा बलवान हो गया है वो, और उनके सब अंश भी देखना चाहिए जो हमारे साहब ने कहा, जो भी आए थे, कि मकान कैसे होंगे, कपड़े किस तरह के आदमी पहनेगा, रोज़ नए पहनेगा या पुराने पहन के आएगा। तो मेरे घर से भी ये मेरा एक थोड़ा शोध का विषय था कि रोटी के लिए मकान हो सकता है उसका नहीं हो, उसका सारा पैसा खर्च रोटी और कपड़े में हो जाए, मकान तक पहुँच ही नहीं पाए। और अगर मकान हो गया तो कपड़े नहीं है, तो 3 चीज़ें कंबाइंड रूप से हम जब देखेंगे तो वो लग्न अच्छा होना चाहिए, साथ में अगर राजे होंगे तो ये 3 चीज़ें प्राप्त होंगी। मगर 3 में से कौन सी ज़्यादा होगी वो इस तरह आप देख सकते हैं। ये मेरी थ्योरी है, सही या गलत हो तो हम तो रोटी 5वें घर से, मकान 4थे घर से, और जो कपड़े हैं वो 3रे घर से। इनका जो त्रिकोण बनता है, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, और अर्थ सब चीज़ों के लिए चाहिए दूसरा घर। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया, आशा वो पसंद आया होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोला आपने कि जन्म कुंडली में रोटी कपड़ा और मकान देखने के लिए कई भाव है। लग्न से भी देख सकते हो, शरीर अच्छा होगा तो ही रोटी बचेगी। दूसरा भी देख सकते हो, पैसा होगा तो ही रोटी मिलेगी। 5वां भी देख सकते हो, परिवार में शांति होगी तो ही रोटी मिलेगी। 7वां भी देख सकते हो, पत्नी अच्छी होगी तो ही रोटी मिलेगी। तो देखो, रोटी हर घर में सेट हो रही है। 11वें में सेट होगी, पैसा कमाओगे तो रोटी मिलेगी। 12वें में रेस्टोरेंट में जाओगे तो रोटी मिलेगी। तो रोटी ऐसी टॉपिक हमको ऐसा मिला कि हर घर में सेट होता है, कोई किसी भी टॉपिक पे बोल सकता है। चलिए, आप अतिथि से निवेदन करेंगे, अब आप पढ़ाइए ताकि अन्य महिला अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सकें। एक बार शुरुआत महिला से कर लोगे, पुरुष नाराज ना हो जाना। शुक्रवार है साहब। अरे वाह, यहाँ पे हमारे जोशियों ने हमारा साथ दिया कि आज शुक्रवार है तो आज ये सब चलेगा। देवी का वार है। देवी का वार, तो आज सब हाथ जोड़ के बैठे रहो, देवियों का स्वागत करो। हाँ, रमनते तंत्र देवता, तो आप सब देवता हो, क्योंकि यहाँ नारियों की पूजा हो रही है, तो आप सबको देवता बना दिया है आज। कभी देव में राज बनने। हाँ, तो आज सबको मैंने देवता आज बना दिया है। आज सब देवता बन के विचरण कीजिए। चलिए, समस्या ये है कि मैं नाम नहीं जानता हूँ कहीं लोग। मेरा वो स्लिप बैग आ गया, मेरा वाला आ गया, उधर कर दिया मैंने स्लिप बैग मेरा। 11 प्रॉब्लम मैं अकेले नहीं मेरा स्लिप बैग ले गए आपने बॉडी नहीं है ना, आप 2 ले लो। सभी की होती है ना साहब, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा है। हैं? आज चंद्र सभी की होती है ना, अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन इसलिए ज़्यादा मेरी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो रही है। है। जी, तो मैं तो महिलाओं की पूजा करूँ सर। अरे तो पूजा करने में तो वही गए ना, तो अपना काम करना है। जी, चलिए, अब नेक्स्ट में मैं जो आप उधर बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ सभी के। कृपया सब महिला ज्योतिषी मंच पे आएंगे, जो उधर बैठे हैं, जो नहीं आए थे वो तब आ जाएंगे। मैं नाम नहीं जानता हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ सभी से। विनीता जी, विनीता जी, जौहर साहब, हाँ वो लिमिट है। विनीता जी की बहू मीनाक्षी। वेरी गुड, ये ठीक है ना। रवि जी के मामा जी ऐसे ही चलेगा। रवि जी के मित्र हरदीप सिन्हा। सही बात। चलिए,
और भी आप जो बैठे, मैं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, नुपुर जी और आपके पीछे भी बैठे हैं। और सर अजीब जी सब आपकी तरह तो नहीं होते हैं ना, जो पहले सम्मेलन से आ रहे हैं, कोई सम्मेलन मिस नहीं कर रहा है। और फिर भी देखो हम आपको अभी तक नहीं बुला रहे हैं। अरे कोई मैटर ही नहीं करता, नहीं आएंगे तो भी कोई मैटर नहीं करता, इन चीजों के लिए आए ही नहीं है। हाँ ये प्यार है आपका। मैं सुबह भी यही कह रहा था, मैं कहा भैया कौन सा सम्मान मंत्र पढ़ रखा आपने। अच्छा मैंने पापा से ये पूछा, इनका कि रवि जी से पूछना पड़ेगा कौन सा सम्मान, एक भी सम्मेलन मिस नहीं किया। सर राजेंद्र जी छोटे से छोटे गांव में भी किया ना, तो ये लोग आए हैं, शायद ही कोई मिस किया हो। तो ये हमेशा इनकी तारीफ होती है। और ये 1400 किलोमीटर दूर ड्राइव करके आए हैं। हो गया, नेक्स्ट में ले लेंगे, नेक्स्ट में ले लेंगे। अरे इनके भजन हमने सुने हैं, बहुत मस्त भजन गाते हैं। हाँ आपका नाम अरे जी पारितोष जी कहाँ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आइए सबका स्वागत करेंगे पहले। नहीं यार आइए सर, स्वागत करेंगे सबसे पहले। गूगल पे मिल जाएगी सब आपको फोटो, हम 24 घंटे में ही मिल जाती है। अरे कर देना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बाहर ले लेंगे। चश्मा बढ़िया लग रहा है सर, चश्मा बढ़िया लग रहा है। चश्मा गिफ्ट का सर, पकड़ के हमारा मुझे अच्छा ही लगता है। चलिए स्वागत है सभी का, मीनाक्षी जी का, विनीता जी का, और शशि जी का, नुपुर जी का और सीमा जी का, सभी का स्वागत है। अब पत्र वाचन वाले क्रम पे चलेंगे। नेक्स्ट में मंजीत कौर नई दिल्ली से आप आए हैं, हमारे बीच में आएंगे। मंजीत कौर दिल्ली से स्वागत करेंगे, तालियां देगा। नमस्कार, मैं मंजीत कौर, मैं भारतीय फेडरेशन से हूँ, वहाँ से मेडलिस्ट हूँ और फार्मिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और वहीं पे रिसर्च कर रही हूँ जो हमारे राज सर हैं उनके अंडर में। तो मैं आज टॉपिक जो हमारा है रोटी कपड़ा और मकान में, बहुत सिंपल वे में उसकी बात करूँगी, सिंपल टॉपिक में, बहुत डीप में नहीं बताऊँगी इसमें। तो एक जो सिंपल सा हमारा है रोटी कपड़ा और मकान, जो हम सिंपली D1 और D9 से देख सकते हैं, क्योंकि पहला चार्ट हमारे पास शायद वही आता है और हम उस पर ही फोकस करते हैं। सिंपल सा एक फंडा जो हम सभी जानते हैं, धन योग का जो बनता है, धन योग जो हमारा दशमी स्थान जिसे हम 5 लोग कहते हैं, और जो धन भाव है सेकेंड हाउस, और 11वां भाव जहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है, सेकेंड हाउस जहाँ पे हम संचय करते हैं, 11th हाउस 10th हाउस से सेकेंड है, तो वहाँ पे हमें 10th हाउस के कर्मों का फल मिलता है, जो कि एकदम सिंपल बनता है। उसका एक अच्छा प्लेसमेंट होना और उसका PSC कनेक्शंस होना बहुत ही शुभ होता है, जो कि हम सिंपली देखते हैं किसी की कुंडली में जब भी आता है, सबसे पहले हम इस पर ही दृष्टि डालते हैं कि धनयोग बन रहा है कि उसकी लाइफ में जो भी वो अर्न करेगा या कार्य करेगा उसे संचित करेगा कि नहीं, कि वो सिर्फ खर्चे ही करेगा। फिर धन योग के साथ एक बहुत ज़रूरी योग होता है जिसे हम शकट योग बोलते हैं। शकट योग को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा धन योग बन रहा है, PSC कनेक्शन अच्छा है, युति अच्छी है, एक्सचेंज है, बट शकट योग अगर कुंडली में बन रहा होगा, शकट योग क्या होता है, चंद्रमा से जब गुरु 6 आदि भाव में होता है तो शकट योग बनता है। तो इसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है
जातक बहुत ही मुश्किल से अपनी जीविका चला पाता है। अगर धन योग के साथ ये योग बन रहा होगा, डेफिनेटली वो बंदा संचय नहीं कर पाएगा। और मैंने पर्सनली ऐसी कम से कम 10 से 12 कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत अच्छी फैमिली में, बिजनेस फैमिली में पैदा हुए हैं, बट जब से उनके हाथ में बिजनेस आया है वो काम कर ही नहीं पा रहे। लोन पे लोन उनके चढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे सकट योग होता है। सकट योग जब किसी भी कुंडली में होगा तो वो कभी भी धन योग को नहीं काम करते, वो वहाँ पे बाउंड्रीज डेफिनेटली खड़ा करता ही करता है। और एक बहुत ही अच्छा योग जो हमारे बृहद प्राशा गोरख शास्त्र में बोला गया है चैप्टर 39 में, हमारा उच्च भाव है जो 3, 6, 10, 11, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हम काम करते हैं और जो भी कुछ करते हैं वो 3, 6, 10, 11 से ही हमें मिलता है। 3, 6, 10, 11 में अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली जो जातक है कम कार्य करके ज़्यादा पैसा या अपनी जीविका चलाने में सक्षम होता है। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा गज केसरी योग हम सभी जानते हैं, मगर उच्च कोटि का गज केसरी योग तब बनता है जब वो 10वें भाव में बनता है, हमारे कर्म अच्छे हों और 5th हाउस में बनता है। गज केसरी योग जैसे कि हम जानते हैं चंद्रमा से अगर केंद्र में गुरु होते हैं तो गज केसरी योग बनता है, मगर अगर 10th हाउस में बन रहा है तो वो जातक के कर्म इतने अच्छे होते हैं, अपने परिवार अपने लोगों के साथ समाज का भी उद्धार करता है। तो गज केसरी योग का भी कई तरह के वो बनते हैं कि कितने योग बन रहे हैं, मगर 10th हाउस का गज केसरी योग डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होता है। और एक गज केसरी योग जो हमारे बृहद प्राशा गोरख शास्त्र में एक और गज केसरी योग के बारे में बात किया गया है, जो कि मून से जुपिटर केंद्र में हो, ये तो हम सब जानते हैं। और मून पर मून कहीं भी बैठा हो, अगर उसको जुपिटर, वीनस और बुध देख रहे हैं तो भी ये एक तरह का गज केसरी योग का फॉर्म करता है। मून हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मून हमारा मन है। अगर हमारा मन, हमारा दिमाग केंद्रित नहीं होता है, हम किसी कार्य, चाहे हम जितने भी पढ़े लिखे हों, किसी भी प्रोफेशन में टिक ही नहीं पाएंगे। अगर हमारा मन चंचल रहेगा तो डेफिनेटली हम चेंज करते रहेंगे, हम कहीं भी सोच अपनी विचारधाराओं को एक तरफ नहीं ले जा पाएंगे। तो लगन कुंडली के साथ चंद्र कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। D9 देखना डेफिनेटली ज़रूरी होता है, मगर चंद्र कुंडली से भी आप उपचय भाव और 2nd और 11th हाउस को जरूर देखें, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि जातक किस दिशा में सोच रहा है, वो अपनी सोच से कितने आगे बढ़ सकता है और वो किस तरह से अपनी सोच को, अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यहीं पे इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। सब एक नहीं है और एक ही तरह में छाटना पड़ेगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया लेक्चर दिया आपने मंजी गज केसरी योग पे। कुछ योग अच्छे हो तो रोटी कपड़ा और मकान सब मिले, लोगों का जीवन निकल जाता है, ये सब ढूंढते रहते। अब नेक्स्ट में मैं देना चाहूँगा पुष्पा जोशी जी को। आप मंच पर बुला रहे लेक्चर के लिए। मैंने आपको कह रहा था मेरे को तो भी बुलाएगा तो पूरा टाइम। उपस्थित सभी विद्वानों और विदेशियों को मेरा प्रणाम। मंचासीन सभी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं पुष्पा जोशी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। जैसा कि सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय है रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक इंसान के जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों के 3 रूप होते हैं। एक नीड होती है, एक होती है ग्रीड। मैं तो यहाँ से शुरू करती हूँ कि नीड तो मेरे को लगता है कि सभी की पूरी हो ही जाती है, विशेष रूप से रोटी और कपड़े के लिए। और मकान की ज़रूरत के लिए शायद व्यक्ति को विशेष रूप से मेहनत करना पड़ता है। न्यूमरोलॉजी के
अनुसार मैं आज ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए मकान का योग या किसी भी व्यक्ति के जीवन में मकान का योग कैसे बनता है और कब कब बनता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी, जब चार्ट में किसी भी व्यक्ति के पास में 2, 5 और 8 2 नंबर यानी चंद्रमा का, 5 नंबर बुध का और 8 नंबर शनि का। अभी जैसे मेरी बहन ने एक चर्चा की थी गज केसरी योग, ये हमारी न्यूमरोलॉजी के अनुसार गज केसरी योग है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में और जिसके चार्ट में ये तीनों नंबर हैं, यानी ये तीनों ग्रह हैं, यानी चंद्रमा, बुध और शनि, उसके पास में उसके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी आप लिख के ले लो, उसके जीवन में होएगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्लॉट्स होंगे, मकान होंगे, ये सब। ये चीज़ तो मैंने चार्ट के हिसाब से आपको बताई है। अब मकान का योग कैसे देखना है, सो दैट मैं आपको एक बहुत सरल सिंपल तरीका बताऊंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम गोल के रूप में अगर उसको सेट करते हैं तब उसको पूरा कर पाते हैं। तो वो गोल आपको कब लेना चाहिए और उसको कब फुलफिल होना है, वो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। सभी को पता है मूलांक और भाग्यांक सब अपना अपना निकालना जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि योग मकान का कैसे कैसे बन रहा है। सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक 1 और 9 है, मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, इस व्यक्ति को कोई विशेष ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है लाइफ में, इसको ऑटोमेटिकली मिलता रहता है जिसके लाइफ में ये वाला मूलांक भाग्यांक है। लेकिन अगर चार्ट में शनि का नंबर मिसिंग है तो हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर 6 नंबर यानी शुक्र का, जिसे हम लग्जरी का नंबर मानते हैं, यानी जो लग्जरी देता है। तो जब शुक्र का टाइम आएगा उस समय उसको प्लान करना चाहिए कि अब मेरा शुक्र आ रहा है तो मेरा हो सकता है मकान का काम बन जाएंगे। तो यहाँ से प्लानिंग यानी 4 के टाइम से या फिर बुध के टाइम से अगर वो शुरू करता है तो शुक्र के टाइम में जाते जाते उसका मकान हो जाएगा। पर्सनल ईयर बना, मतलब सॉरी मैंने बताया नहीं किसी को कैसे निकालना है, आप सब अपना अपना निकाल सकते हो इसीलिए पर्सनल ईयर। मैं जो शुक्र का टाइम, 8 का टाइम, ये जो बोल रही हूँ ये आपका पर्सनल ईयर कैसे आता है वो बता रही हूँ मैं। कैसे आएगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और मंथ को इंटैक्ट रखना है। यानी अगर मान लो उदाहरण के लिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18 और महीना है मई का, यानी 18 मई, तो जब उसका पर्सनल या तो 1 आने वाला होगा या शुक्र का नंबर आने वाला यानी शुक्र का टाइम आने वाला होगा, तो ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब उसके मकान का काम बन जाएगा, उस समय उसका मकान हो जाएगा। नंबर 2 वाले जो होते हैं शनि के टाइम वाले हैं, अगर उनके इसके चंद्रमा के टाइम वाले हैं तो चंद्रमा है और शनि का नंबर पे, लेकिन उनके पास में बुध का नंबर नहीं है, तो जैसे ही बुध आएगा तो उसका 2, 5, 8 वाला योग पूरा होएगा। और अगर काफी लंबे समय से उसका मकान का वो इंतजार कर रहा है तो ये वो टाइम है जब उसका मकान का योग बन जाएगा। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा का नंबर है और बुध का नंबर है लेकिन शनि का नंबर मिसिंग है, तो जैसे ही आपका शनि का टाइम आएगा ये वो टाइम है जब आपका मकान का योग बन जाएगा। दूसरा, जिसका मंगल अच्छा है, मंगल वाले लोग आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मिलने में मंगल भूमि का सुख भी देता है, तो जिस व्यक्ति का 1 वाले हैं उसको भूमि का सुख मिलेगा। वो भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड कोई भी काम भी कर सकता है, तो जब मंगल का टाइम आएगा तो उसका मकान का सुख उसको मिलने का पूरे चांस है। ये चीज़ तो वो है। दूसरा, लग्जरी वाले नंबर होंगे जिसके शुक्र का नंबर हो, मूलांक जिसका शुक्र है, तो उसका जैसे ही शुक्र का टाइम आएगा या शनि का टाइम आएगा तो मकान का योग उसका बनने के लिए बिल्कुल आप मतलब उस हिसाब से प्लानिंग करें कि उसका मकान का टाइम वो पूरा से हो सकता है। अभी बात चल रही थी, किसी ने बोला था राहु वाले या जो केतु वाले हैं वो भले ही बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, लेकिन अच्छा केतु वाले होते कौन है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, ये सारे केतु के नंबर वाले हैं। ठीक है, इनको क्योंकि इमोशनल लोग होते हैं, हमेशा दिल से डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो हो सकता है ये लोगों को हेल्पिंग नेचर वाले ज़्यादा होंगे लेकिन उनके खुद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसे ही इनके पास राहु का टाइम आएगा तो इनका मकान का योग बन जाएगा। केतु वाले का राहु के टाइम में और राहु वाले का केतु का टाइम जैसे आएगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी के हिस्सा है, और जैसे ही दोनों पास में आएंगे उनकी बॉडी कंप्लीट और वहाँ पे उनके सारे योग बनते हैं और वहाँ पे उनको मकान का योग मिल सकता है, वहाँ पे इनका योग बन सकता है। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देती हूँ। थैंक यू।
सर ये लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम चेक करके आप कर रहे हैं। पैर में प्रॉब्लम हो रही है उसका तो क्या करें सर? हाँ सर भेज दो सर, कैसे भी करके एडजस्ट करके भेज दो, अंदर तो भेजो इनको। क्या करें सर? वो अवेलेबल नहीं है सर। जी सर आप बता दें। हाँ वो नहीं है, वो धीरे धीरे आराम से आना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। नहीं है तो सर मैंने कहना मना किया था ना, मेरे फोन पे फोन नहीं करना, तो अभी मेरी फोन पे गेट पे खड़ा हूँ, मैं आ गया हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा, मुझे गार्ड अंदर नहीं घुसने दे रहा। चलिए सर, मैं इस बारे में लेक्चर नहीं सुन पाया आपका। रिकॉर्डेड है साहब। चलिए चलिए, अब मैं आपसे निवेदन करूँगा अपने वकीलों का स्वागत कर पाऊँ। कहाँ गया पारितोष जी, आपके पास है क्या? पिछली बार भी मांगा था। आपके पास लगा लो ना। जी को पकड़ा देते हो कि आप देखो और देते हो कि डांटते नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि महिलाओं का बाकी है सर। कितना बाकी है? बहुत बाकी। जनगणना करी राजेंद्र जी आपने? ले लो। आप जनगणना कर रहे हो, देखो आदमी पकड़ में आ गया है। जनगणना कर कौन रहा है महिलाओं की? ये तो पुरातत्व विभाग के कर्मकारों में से सर ये शुक्र का प्रभाव है कि पकड़ में आ गया है कि कौन महिलाओं को गिन रहा है। आप अपने दोनों खुला रख सके हैं, साथ ही बैठा हुआ है। जी चलिए, अब आपने जनगणना करी तो आपकी स्टूडेंट को बुलाते हैं अभी। चलिए, सुदेश जी आपसे बनूंगा, निवेदन करूंगा, सुदेश जी मंच पर आइए। सर ये सुदेश महिला ही है। ये भी क्लैरिफिकेशन, सुदेश 49F, रेलवे की टिकट की तरह कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। सुदेश 49F है ना। अब उम्र भी लिखो सर, उम्र वो छुपा रहे हैं पहले। उनको ये हो गया कि मुझे नहीं बुला रहे हैं और सुदेश नाम का कौन पुरुष आ गया तो महिलाओं के बीच में आगे बैठेगा। हो गए। चलिए, नीलू कछारा और लक्ष्मी रॉय। मंजुला जी आइए ना। देखो मुझे नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल तक मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे। हाँ चंद्रकांता जी आ गए क्या? आराम से थोड़ा ये राजेंद्र जी ने याद दिला तो राजेंद्र जी की टीम से ही बुलाए थे। रवि जी की टीम है। हाँ उनको बुलाए। मुझे नाम लिख के लाओ। चलिए, सभी महिला अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं अभी। सही है, स्वागत करते हैं। पहले बैठिए, बस कौन आ गया होगा? प्रेमा जी, हम लोग ऐसे ही स्वागत सत्कार करते हैं सभी का, यही हमारा सिस्टम है। कर दो ठीक है। धूप यार इधर भी बढ़ रही है। अच्छा है। आपने पिछली बार देखा नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है साथ साथ। कौन सा मंजुला जी?
चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए अब आगे चलते हैं। नुपुर शर्मा को बुलाऊंगा लेक्चर के लिए। अभी हम महिला कमंडल में ही चलेंगे अभी। नुपुर शर्मा, अच्छा अग्रवाल हो क्या? आ जाइए। इस बार ही सुना है मैंने। सारा शुक्र आज ही मजबूत करेंगे ना। दिन ही इसका। और हरदीप जी तो अच्छे से जानते हैं अपना। बिल्कुल अभी क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो समझे इधर से भी आ सकते हो, नजदीक पड़े। आइए तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार जी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर नुपुर अग्रवाल यहाँ उपस्थित सभी विद्यजनों का, ज्योतिष गुरुओं का, ज्योतिष प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ और संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया सम्मेलन का, जिससे हम सब एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला और प्रभु की असीम अनुकंपा है कि मुझे इस पावन विषय पर अध्ययन करने का मेरे गुरु श्रद्धेय श्री के राव जी के मार्गदर्शन में और भारतीय के विभिन्न ज्योतिष गुरुओं के साथ रिसर्च करने का अवसर प्राप्त हुआ। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, अर्थात हम ज्योतिष के द्वारा प्रकालिक प्रभाव को जान सकते हैं। ये भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्य के मन में सर्वदा प्रबल रहती है और उसी की परिणति ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष हम सभी जानते हैं, ज्योतिष ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन है और मानव के कदम कदम पर ग्रहों का असर है। और एक अच्छा ज्योतिषी आज का भूत भविष्य वक्ता होता है। तो मैं यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक रखा है रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान भरपूर तभी हमें प्राप्त होता है कि जब व्यवसाय को हम उसके अच्छा हो, या कोई व्यवसाय में व्यवधान वगैरह तो नहीं है या क्या है। तो मैं आज चर्चा करूँगी व्यवसाय विषय पर। अपने शोध के अंतर्गत जो मैंने मेरे गुरु के मार्गदर्शन में किया और व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन में उत्थान और पतन से संबंधित विभिन्न ज्योतिषीय तथ्यों को हमें जानने का अवसर मिला। हमने पाया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवसायिक जीवन या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी परेशानी, पतन, रुकावटें आती हैं, उनका जन्म कुंडली से संबंध निश्चित होता है। और जो व्यवसाय के लिए हम हाउस देखते हैं वो 10th हाउस, और स्पेशली जब डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं तो संबंधित चार्ट जो है वो D10। तो और उसके साथ साथ दशाएं जब हमें इस तरह की मिलती हैं तो उसमें व्यवसाय में कई बारी रुकावटें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए हमने जो नोटिस किया है कि इसमें मुख्य रूप से 3 भाव शामिल होते हैं, पंचम, अष्टम और दशम। सभी जानते हैं दशम भाव जो है वो 10th हाउस व्यापार, राज्य सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, अधिकार, सत्ता, सुख, यश, कीर्ति, आजीविका, विशिष्ट ज्ञान एवं दक्षता का भाव है। नेक्स्ट जो होता है वो अष्टम भाव।
मेन 8th हाउस जो होता है वो पराजय, पराभव, मान प्रतिष्ठा की हानि, अपमान, रुकावटें या बाधाएं, विलंब, असफलता, धन हानि, विपत्ति और अचानक जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो 8th हाउस से रिलेटेड होते हैं। पंचम भाव जो होता है 5th हाउस, वो पंचम भाव के बारे में देखें तो पंचमेश संतान सुख के लिए है, शिक्षा, मंत्र सिद्धि, मंत्री पद एवं बुद्धि के लिए जाना जाता है। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव या भावेश का संबंध 6, 8, 12 हाउस से हो और उसके स्वामियों से हो तो उस भाव संबंधी फल प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब जन्म कुंडली के दशम भाव और D10 कुंडली के का संबंध जब छिद्र ग्रहों से और दशा छिद्र से हो जाता है तो और ये जो दशा है वो स्पेशली लग्न से या चंद्रमा से अष्टम की होती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है व्यावसायिक रूप से और उन्नतशील व्यवसाय में भी डिस्ट्रेस आ सकता है। अब यहाँ दशा छिद्र जो होती है वो 8th हाउस होता है, उसमें शामिल 8th हाउस में जो प्लैनेट्स ग्रह होते हैं और या अष्टमेश के साथ जो ग्रह होते हैं और जो नीच राशि के ग्रह होते हैं या अस्त ग्रह होते हैं हम उनको छिद्र ग्रह कहते हैं। ऐसे ही दशा छिद्र जो होती है वो जब कोई भी महादशा ग्रह की महादशा का एंड होता है और जब नई दशा आती है तो जो संधि काल होता है दोनों दशाओं का वो भी कई बार ये अचानक से रुकावटें वगैरह दे देता है, अचानक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जब वो 8th हाउस से रिलेटेड ग्रहों की दशा होती है तो व्यवसाय में डिस्ट्रेस आ सकता है और ये पतन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जब 8th हाउस के साथ साथ पंचम हाउस भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि पंचम भाव जो है बुद्धि के भाव के साथ साथ दशम भाव का अष्टम भाव भी है। यहाँ बुद्धि एवं व्यवसाय दोनों का सीधा संबंध है। अतः अष्टम भाव के जो लाभ होते हैं वो बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं और व्यक्ति के द्वारा लिए गए जो भी डिसीजन होते हैं वो गलत हो जाते हैं कई बार और उसका सीधा असर उसके व्यवसाय पर जरूर पड़ता है। और पंचमेश की दशा जो है असंभावित पतन के लिए भी जानी जाती है। वैसे तो 5th हाउस हमेशा हम शुभ मानते हैं। तो पंचम भावस्थ जो ग्रह है एवं पंचमेश अपनी चतुराई से और दशम से अष्टम होने के कारण व्यवसाय में समस्या देता है। दशमांश D10 कुंडली के अष्टम भाव अष्टमेश की दशा भी उत्थान और पतन के लिए अहम भूमिका निभाती है। अष्टमेश से जुड़े ग्रह और दशा क्षेत्र अस्त ग्रहों की दशा, नीच ग्रह की दशा भी व्यवसायिक जीवन में बाधाएं देती है। हमने इन्हें कई कुंडलियों को लगाकर देखा है और पाया कि किसी व्यक्ति के व्यवसायिक जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव बहुत हद तक अष्टम भाव से रिलेटेड होता है और उस पर निर्भर करता है। आजकल के समय में पंचम भाव जो कि बुद्धि का है उसकी भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जातक की बुद्धि को बुद्धि में बदलने में देर नहीं लगती और उसके परिणाम का सब बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है उसे। तो अब इसमें छिद्र ग्रह मतलब जो है खास तौर पर D10 के अष्टम भावस्थ जो ग्रह हैं वो अधिक जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं या पीड़ादायक होते हैं। ये हमने जो रिसर्च किया था उसमें बहुत सारी कुंडलियों पर ये इसको लगा के देखा इन सूत्रों को। तो इसके सटीक उदाहरण जैसे रजत गुप्ता, मोहम्मद अजरुद्दीन, BM कौल और सहारा श्री सुब्रतो राय, इन सब में ये जो तीनों हाउस का कनेक्शन आ रहा था 8th हाउस, 10th हाउस और 5th हाउस का और दशा छिद्र भी थी, तो तभी इन लोगों का जैसे इतना अच्छा बिजनेस सेटलमेंट और होने से उनको भी उसका सामना करना पड़ा डिस्ट्रेस का बीच में। तो अब हमने जो बात की है एक डिस्ट्रेस की प्रोफेशन में, तो प्रमोशन की भी बात करते हैं। जॉब प्रमोशन कब होता है कि जॉब प्रमोशन के लिए जो है वो
कौन कौन से तथ्य जिम्मेवार होते हैं, तो उसमें 9th हाउस और 9th लॉर्ड की दशा होती है, 10th हाउस और 10th लॉर्ड की दशा, 7th हाउस और 7th लॉर्ड की दशा। इसी तरह जेमिनी में जो अमात्य कारक है AM के को बिजनेस और जॉब के लिए देखा जाता है। और जन्म कुंडली से यदि हमें घटना की पुष्टि दिखती है तो D10 जो है बिजनेस जॉब में वास्तविक स्थिति को दिखाता है। इन सब के बाद स्थान आता है गोचर ट्रांजिट का, कि जब शनि एवं बृहस्पति अष्टक वर्ग में अधिक जो अंक प्राप्त करने वाली राशि पर गोचर करते हैं तब प्रमोशन में तरक्की का समय आता है। और एक सूत्र जो भारतीय विद्वान से ही हमें मिला है कि जब गोचर में, जब जन्म कुंडली के जो 10th हाउस पर और बृहस्पति जहाँ प्लेस्ड होता है उस पर जब शनि का गोचर होता है तो उस समय जो बिजनेस या जॉब में चेंजेस जरूर आते हैं, और वो चेंज जो है हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। ये भी मैंने कई कुंडलियों पे नोटिस किया। और जो रुके हुए या देरी से होने वाले प्रमोशन में 8th हाउस भी शामिल होता है, क्योंकि अचानक रिजल्ट्स मिलते हैं 8th हाउस की दशा से रिलेटेड टाइम पे। इन सूत्रों को लगाने से पहले हमें देश काल पात्र का भी ध्यान रखना, देखना जरूरी होता है कि देश अर्थात हम जिस परिवेश में रहते हैं या कार्य करते हैं समय आया है या नहीं। पात्र अर्थात जिस प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए, उस प्रमोशन के लिए वो निर्धारित मापदंडों को पूरा करता भी है या नहीं। तो ये देश काल पात्र लगाकर ही हम किसी भी जन्म कुंडली को विवेचना उसी तरह से करनी चाहिए, कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसके बाद मैं श्वेता जी को बुलाना चाहूँगा पत्र वाचन के लिए। श्वेता विजय वर्गीय। जो भी पत्र वाचन करना चाहे, लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता को नाम लिखवा दीजिएगा। नमस्ते, मैं श्वेता विजयवर्गीय भोपाल से हूँ। अंक ज्योतिष वास्तु की विद्यार्थी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मंच में बैठी हमारी महिला शक्ति को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा आज का विषय है रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम अंकों से कैसे देखें कि रोटी, कपड़ा और मकान हमें किस स्थिति का, कितनी सुविधा का मिलेगा। ये जो मैं आज बात करूंगी ये मेरे अनुभव के आधार पर ही आधारित है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है रोटी। तो रोटी या खाने की चीज़ या हमारी अच्छी खाने के पकवान जिसे हम कहेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे घर में सभी के पास है। लेकिन अगर जिनके बर्थ चार्ट में 1 नंबर की अधिकता होती है तो उन्हें, या 4 नंबर की अधिकता होती है या 8 नंबर की अधिकता होती है, उन्हें अपने घर की आजीविका चलाने के लिए या घर वालों के लिए रोटी प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर हम बात करते हैं कपड़े की, तो कपड़े सभी लोग बहुत अच्छे से पहनते हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में 1 नंबर है, आप 1 नंबर वाले हैं मूलांक या भाग्यांक से, तो आप, या 8 नंबर वाले हैं, तो आप बहुत व्यवस्थित ढंग से अपने आप को रखना पसंद करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों में बिल्कुल अलग दिखें, यूनिक दिखें और बहुत ब्रांडेड और लग्जरी के कपड़े पहने। तो अगर 1 और 8 नंबर आपके मूलांक या भाग्यांक में आता है तो आपको कपड़ों का और अच्छे महंगे कपड़ों का सुख अवश्य मिलेगा। बाकी नंबरों को भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके नंबर में 2 नंबर आता है, आप मूलांक या भाग्यांक में, तो आप वो कपड़े पहनना पसंद करेंगे जो है तो सिंपल। अक्सर आप देखना 2 नंबर वाले लोग प्लेन कपड़े पहनना पसंद करेंगे। बॉर्डर वाले प्लेन कपड़े जो होते हैं वो 2 नंबर वालों को पसंद आएंगे। लेकिन अगर 2 की अधिकता आपके नंबर में आ जाए, किसी मूलांक या भाग्यांक या पूरे टोटल में, तो आप हमेशा अपने दूसरे
दूसरे बगल वाले से पूछेंगे ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरों की पसंद का कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में 3 नंबर आता है तो आप ऐसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे जो आपकी एक छवि को, आपकी एक इमेज को बरकरार रखें। आपको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा क्रेज होगा कि मेरी इमेज कैसी दिख रही है दूसरों के सामने। लेकिन अगर 3 नंबर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा आता है तो आपकी कपड़ों की जो पहनने की थोड़ी सी कौशल होगा, वो थोड़ा सा ड्रेसअप का स्टाइल थोड़ा सा वीक होगा। अगर आप 4 नंबर वाले हैं मूलांक या भाग्यांक से, तो आपको बहुत ट्रेडिशनल कपड़े के साथ साथ फैशनेबल कपड़े, मतलब आप एक एक्सट्रीम ट्रेडिशनल पे होंगे या फैशनेबल पे होंगे, लेकिन दुनिया से हटके आपका लिविंग स्टाइल होगा और आपको कपड़ों के लिए कहीं भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास हमेशा व्यवस्था होगी, हमेशा जुगाड़ होगी। अगर आप मूलांक या भाग्यांक से 5 अंक वाले हैं तो आप जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, जो मिल जाता है उसमें खुश हो जाते हैं। और 7 और 5 नंबर वाले अपनी इमेज और छवि का भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इसकी अगर अधिकता आती है तो वही होता है, हम अपने बगल वाले की पसंद का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। मार्केट में जाके पूछते हैं अच्छा मैं ये ले लूँ, मुझ पर अच्छा लग रहा है, तो ये हमारे 7 नंबर वालों के साथ होता है। और अगर 9 अंक आपके मूलांक या भाग्यांक में आता है तो 9 नंबर वाले हमेशा ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छा उसके पास एक ये नई चीज़ आई है, नया कपड़ा आया है, इस तरह की नई साड़ी आई है, तो मैं भी उसको अपने साथ पहनना पसंद करूँगा, जो शो ऑफ, जो शो करे। तो अगर आपके नंबरों में सिंपल आपकी पत्रिका में ये नंबर है तो आप इनको बहुत आराम से अच्छे कपड़ों या अच्छे उसके